हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपमार्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के एक नए चैप्टर सिंथेसिस का अध्ययन करेंगे। सिंथेसिस को हिंदी में हम संश्लेषण कहते हैं एंड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्य का संश्लेषण। यानी इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाए, या कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाए। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। ओके, तो आइए हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को समझते हैं। सिंपल सेंटेंस होता है बच्चों कि सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के साथ में एक फाइनाइट वर्ब होगी। ओके, फाइनाइट वर्ब उसे ही कहते हैं जिससे हमें टेंस का पता चलता है। ठीक, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल रूपमार्य एजुकेशन फॉर यू पर अपलोड है। आप जा करके अच्छे से उसको देख सकते हैं या समझ सकते हैं। ओके, तो हम आज ये पढ़ेंगे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। ओके, तो इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो बच्चों, पार्टिसिपल का प्रयोग करके जब हमें वाक्यों को आपस में जोड़ना होता है तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि हम पार्टिसिपल को समझ लें कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो बच्चों, जो पार्टिसिपल होता है ये पार्टिसिपल भी आपका मेन वर्ब से ही बनता है। और हम लोग जानते हैं कि जो वर्ब होती है इसके 4 फार्म होते हैं, 4 फार्म्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट फार्म आप कह सकते हैं फर्स्ट फार्म, सेकंड फार्म, थर्ड फार्म और आईएनजी फार्म। हम इसे इस तरह कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं प्रेजेंट फार्म, पास्ट पार्टिसिपल फार्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फार्म। ओके, तो देखिए हमारे वर्ब में ही प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आ गया। तो बच्चों, जो हमारा एमबी थर्ड होता है इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और जो वर्ब की आईएनजी फार्म होती है इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल फार्म कहते हैं। ओके, तो जब इसी एमबी थर्ड और वर्ब में आईएनजी लगा करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना ही ये हमारा पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना कहलाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि पार्टिसिपल क्या होती है। तो बच्चों, ये पार्टिसिपल आपका एमबी फर्स्ट में आईएनजी वाला फार्म होता है और यह आपका एमबी थर्ड फार्म होता है। ओके, तो आइए हम पार्टिसिपल को समझते हैं। पहले शॉर्ट में इसे समझ लेंगे तभी हम इसको हल कर पाएंगे। तो जो पार्टिसिपल होता है बच्चों, इसको अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने 3 भागों में बांट के रखा है। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये बहुत ही सरल है और इसको मैंने आपको बताया भी है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है, जैसा कि आप देख चुके हैं। ये फर्स्ट काइंड है। एंड द सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो ये पास्ट पार्टिसिपल भी बहुत ही सरल है, और पास्ट पार्टिसिपल है आपका एमबी थर्ड। और केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इन 2 प्रकार से एक तीसरा प्रकार का भी इसी से निकल करके आया है, और इसलिए उसको हम कहते हैं बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये होता है हैविंग प्लस एमबी थर्ड। ओके, हैविंग प्लस एमबी थर्ड। तो इन्हीं तीनों का प्रयोग करके हमें दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ना है। ओके, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। तो
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन तीनों से रिलेटेड मैंने एक एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है और इस प्रत्येक में 2 सेंटेंस हैं और इनको आपको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। ओके, तो जो पार्टिसिपल होता है, इस पार्टिसिपल का प्रयोग हम विशेष करके तब करते हैं जब दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट एक ही होता है। ओके, जैसे यहाँ पर आप देखें ही सब्जेक्ट इसमें भी है और इसमें भी है, इसी तरह। ओके, और या फिर सब्जेक्ट सेम हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट की बात दूसरे सेंटेंस में कही गई होगी। ओके, और इस थर्ड सेंटेंस में देखें, इसमें भी द सब्जेक्ट सेम है। ओके, तो आइए इस सेंटेंस को हम आपस में जोड़ते हैं, जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सी हियर बच्चों, ही सा ए स्नेक ही रेन अवे, उसने एक सांप देखा और वह भाग गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम उस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं जब एक कार्य के साथ ही दूसरा कार्य हो सके, यानी एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य हो, यानी बीच में कोई गैपिंग ना हो समय का। जैसे यहाँ पर आप एक अगर कंबाइन हम करते हैं तो बनेगा, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग करना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो क्या बनेगा, सीइंग ए स्नेक ही रैन अवे। ओके, ये आपका सेंटेंस बन गया, सीइंग ए स्नेक ही रैन अवे। आपका ये सिंपल सेंटेंस बन गया और जो आपका सीइंग है यही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बच्चों, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये बनता तो वर्ब से ही है, लेकिन वाक्य में वर्ब का कार्य नहीं करता है। ओके, ये इससे हमें पता नहीं चलता है कि वाक्य किस टेंस का है। आइए सेकंड देखते हैं। आई थ्रू माई पेन इट वाज ब्रोकन। ओके, मैंने अपना कलम फेंक दिया या टूट गया था। इसको जब हम जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस, तो इसमें हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, एमबी थर्ड। तो बच्चों, जो विशेष करके पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग वाला सेंटेंस होता है, तो जो 2 आपको सेंटेंस दिए रहेंगे उसमें कोई ना कोई एमबी थर्ड रहेगी, यानी इसमें एमबी थर्ड दिया रहेगा। और जो बच्चों जो एमबी थर्ड होता है ये क्या करता है, जब वाक्य में वर्ब का कार्य नहीं करता ये पास्ट पार्टिसिपल, तो वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है, यानी विशेषण का कार्य करता है। तो आइए अब इस सेंटेंस को हम जोड़ते हैं और एडजेक्टिव का प्रयोग जानते हैं हम लोग कि नाउन के पहले किया जाता है। तो इसका जो सिंपल बनेगा आई थ्रू माई ब्रोकन पेन, मैंने अपनी टूटी हुई कलम फेंक दी। ओके, तो इस प्रकार से देखिए कि यहाँ पर पेन आपका नाउन है और इसके पहले एमबी थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है और ये वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। ओके, अब आते हैं थर्ड सेंटेंस पर। थर्ड सेंटेंस देखिए बच्चों, जो आपका सी है, ये सेंटेंस देखिए और इसका अर्थ निकालिए। शी एट फूड, शी वेंट टू स्कूल। इसमें जो काम पहले होता है उसको हम विशेष करके पार्टिसिपल में बनाते हैं और बाद वाला जो कार्य होता है, यानी ऐसा सेंटेंस जो बाद के फंक्शन को शो करता है, उसको हम उसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सी एट फूड, उसने खाना खाया, और इसके बाद है सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चली गई। तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब एक कार्य के परफेक्ट होने, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होने के बाद ही दूसरा कार्य स्टार्ट हो सके। सेकंड कार्य तभी स्टार्ट हो जब एक कार्य पूर्ण हो सके। जैसे तो अगर आप इस सेंटेंस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, शी एट फूड, यानी उसने खाना पहले खाया, खाना खाने का काम उसके पहले हो गया और इसके बाद वो स्कूल गई। तो जो कार्य पहले हो उसी को परफेक्ट में करें और इसके लिए आपको प्रयोग करना है हैविंग प्लस एमबी थर्ड। ओके, तो आपका बनेगा सिंपल सेंटेंस में जब कंबाइन करेंगे तो बनेगा बच्चों हैविंग और इसके बाद एमबी थर्ड
और आप MB थर्ड किसका बनाएंगे? 8 का बनाएंगे। 8 का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटन, हैविंग ईटन फूड। शी वेंट टू स्कूल। ओके, तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इसका मैटर समझ में आया होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।